की बातें। बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा तुम शरीर का, बाबा कहते हैं तुम शरीर का भान छोड़ के अपने को आत्मा समझो, इस आत्मिक स्थिति का अभ्यास करो। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, तो क्रिमिनल आय खत्म हो जाएगी। तुम बच्चों को सिविल आई रखनी है, क्रिमिनल आई नहीं होनी चाहिए। देखो, क्रिमिनल आई माना क्राइम जिसमें भरा हुआ है, माना कि बुरी दृष्टि, माना जो है मेरा भाई मेरी बहन, उसको बुरी दृष्टि से देखना, काम वासना की दृष्टि से देखना, कितना बड़ा पाप है बताओ। इसी को बाबा क्रिमिनल आई कहते हैं। तो सिविल आई होनी चाहिए ना बच्चों की। बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम बच्चे ये याद की शक्ति से ही तुम जितना बाप को, अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करेंगे, तो बाबा गारंटी करता है कि तुम्हारे विक्रम विनाश कर दूंगा, तुम्हारे पाप सारे भस्म हो जाएंगे। तो तुम बच्चों को बाप को अति प्रेम से याद करना है। फिर प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे, गरीब जो है ना वो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। हाँ, गरीब अच्छी सर्विस। फिर बाबा ने आज फिर चित्रों की महिमा की। बड़े बड़े चित्र बाबा को बहुत पसंद है। बच्चे वो चित्र, सीढ़ी का चित्र और भिन्न भिन्न चित्र बच्चे आप बाबा के दिखाओ, उससे बहुतों को बाबा का संदेश मिलेगा। हाँ, कितना बाबा का पैगाम पहुंचेगा। अब आज बाबा ने कहा बाबा है पैगंबर, बाबा के तुम हो पैगंबर, बाबा का पैगाम देना है ना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, सबको पैगाम मिल जाए, सबसे बड़ी बात ये है, इसलिए उसके लिए बच्चों को खूब पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा बाबा तो पतित पावन है, हाँ शिव बाबा पतित पावन है, और बाबा चैतन्य हैं, उसी का ही तो यादगार बनाते हैं, शिवलिंग प्रतिमा जगह जगह। तो ये जो है बाबा कहते हैं उसका यादगार। कितना जगह देखो, सोमनाथ जाओ वहां भी शिव बाबा ज्ञान का सोमरस पिलाने वाला, विश्वनाथ वो भी सारे विश्व का नाथ, वहां भी शिवलिंग का शिव बाबा का ही स्मृति। फिर आप देखो आगे बद्रीनाथ जाओ, अमरनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, कहीं भी चले जाओ, रघुनाथ जाओ, महाकालेश्वर जाओ, वैद्यनाथ जाओ, सब जगह शिव बाबा की प्रतिमा मिलती। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा का ही यादगार है, शिव बाबा है ज्ञान सागर, तुम उस ज्ञान सागर से, पतित पावन से तुम नदियां निकलती हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, अनेक बार तुमने बाबा से राज लिया और फिर गवाया, अब फिर तुम बाबा से राज प्राप्त कर रहे हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम सीढ़ी के चित्र पर अच्छी तरह समझा सकते हो, पर असल में ज्ञान तो बहुत है, परंतु योग का जौहर नहीं है। देखो बच्चे, गुरु गोविंद सिंह की तलवार कितना गायन है, कोई तलवार का कम रेट है, कोई तलवार बहुत तेज होती है उसका अच्छा रेट होता है। तो बाबा ने कहा तुम्हें, तुम्हारी भी एक ज्ञान तलवार, योग का जोहर, जोहर चाहिए योग का। तो फिर बच्चे देखो तीर लगेगा, जिसको भी समझाएंगे उसको तीर लगेगा। बाबा ने कहा बाबा देखते हैं ज्ञान में कहीं तीखे हैं, परंतु योग बिल्कुल नहीं है, तो योग भी चाहिए ना। तो इसलिए बाबा कहते उसको बढ़ाओ अपने अंदर अच्छी तरह से। फिर बाबा ने कहा बहुत धीरे धीरे बच्चों को पुरुषार्थ करना है। क्या करना है? एक दो से ममत्व को निकाल देना है। ममत्व भी बुरी चीज है ना, क्रोध का तो अंश भी ना हो, ममत्व भी निकाल देना है। तो प्रवृत्ति में रहते क्या करना है? एक दो को सावधान करते, उन्नति को पाते जाओ पाते जाओ। क्या करना है? सावधान। इसलिए बच्चे, उसके लिए तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं इस संगम युग पर ही हैं, और तुम भी कौन हो? तुम हो पांडव, सच्चे सच्चे पांडव, और हमारा पांडव पति शिव बाबा। तो पांडवों को बुद्धि पांडव पति शिव बाबा में लगी रहनी चाहिए ना। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये गायन भी है क्या कि तुम बच्चे, अर्जुन से भील आगे निकल गया, कहीं घर में रहने वाले भी समर्पित से आगे निकल जाएंगे।
उनका गायन है, उसने खूब श्रीमत प्रमाण चला तो आगे निकल गया। बाबा ने कहा तुम कहते थे ना आप आएंगे तो हम किसी का नहीं सुनेंगे, एक आपसे ही संबंध रखेंगे। तुमने प्रतिज्ञाएं की थी ना, बाबा से इंजाम किया था, अब निभाओ, मैं आया हूं, केवल मेरे से ही सुनो और किसी से कोई संबंध नहीं रखो। बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को बंधेले जो है ना, बंधेले भी कई हैं, बंधेलियां भी हैं, वो शिव बाबा को याद करते हैं, उनकी याद बाबा को पहुंचती है। इसलिए बच्चे कहा है क्या, कम कार डे दिल यार डे, अर्थात तुम ऑफिस में रहो, अपने कार्य व्यवहार में रहो, हाथों से काम करते रहो, लेकिन दिल एक शिव बाबा में पूरा लगा हुआ और रमा हुआ। तो कम कार डे दिल यार डे, बाबा के दिल उधर पूरा लगा रहे। मेरे साथ योग लगाने से तुम विक्रम विनाश होंगे तुम्हारे, और तुम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। ऐसे तुम बच्चों को बनना है। फिर बाबा ने कहा कि मुरली तो बड़ी अच्छी चलाते हैं परंतु योग है नहीं। एक बाप से तुम बच्चों को सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है, ये है सबसे बड़ा काम। मुरली सुनना भी आसान, सुनाना उससे भी आसान, लेकिन बात है एक बाप से प्रीत रखना, ये है मेहनत का काम। कैसे रहेगी प्रीत, बाबा के दिल से जो गुणगान करेगा उसकी प्रीत लगती जाएगी, बाबा के एहसानों को जो याद करेगा उसकी प्रीत एक शिव बाबा से होती जाएगी। बाबा के भिन्न भिन्न प्राप्तियां अगर बार बार स्मरण में लाएंगे तो उनकी प्रीत एक बाबा से लगती जाएगी। ऐसे प्रीत बुद्धि बच्चे वो विजयंती, और संशय बुद्धि बच्चे विनश्यंती। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, सतयुग में श्री कृष्ण की फर्स्ट क्लास दासियां होंगी, वो देखो कितने प्रेम से उसको नहलाना पालना करना सारा काम करेंगे। तो बच्चे क्यों इतने श्रेष्ठ कर्म किए हैं, योग बल के बिना तो तुम देवता बन नहीं सकते, इसलिए देवता बनाने के लिए योग बल है। अच्छी रीति योग में नहीं रहेंगे तो फिर दैवी गुण नहीं आएंगे, और उसका रिजल्ट फिर क्या होगा, उसका रिजल्ट ये होगा कि ऊंच पद भी नहीं पाएंगे। ऊंच पद पाएंगे जब तुम क्या करेंगे, हाँ, अच्छी रीति बाबा को याद करेंगे, दैवी गुण धारण करेंगे, तब जो है उच्च पद पाएंगे। आज की मुरली में वरदान था क्या, बाबा ने कहा साक्षी हो कर्मेंद्रियों से, कार्य कराने वाले कर्तापन के भान से मुक्त, ए शरीरी भवा। साक्षीपन, साक्षी कितनी ऊंची स्थिति है। बाबा कर्मेंद्रियों से जब आप सोचेंगे मैं कर्म करा रही हूं आत्मा, अपना आप साक्षी हो जाएंगे। बाबा के साथ आप अपना पार्ट देख रहे हैं तब भी अपना आप साक्षी हो जाएंगे। साक्षी जैसे बाबा के साथ में परम धाम से अपना पार्ट देख रहे हैं कि मैं आत्मा क्या पार्ट, ये आत्मा अपने से साक्षी, ये आत्मा क्या पार्ट प्ले कर रही है, ये देखना, इससे साक्षी भाव आ जाएगा। तब बाबा ने कहा साक्षीपन की स्थिति में रहे, हर कर्म कराने वाले कर्तापन के भान से मुक्त, ऐशरीरी भाव से कितनी ऊंची ऐशरीरी स्थिति बन जाती है जिसको हमें धारण करना है। आज की मुरली में स्लोगन था विश्व महाराजन बनना है तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। अभी तो सकाश अपने अपने सेंटरों को देते, अपने अपने वीआईपीज को देते, अपने भाई बहनों को सर्कल के देते। बाबा कहते सकाश तुम्हारी सारे विश्व के आत्माओं तक पहुंचती रहे, ऐसा सकाश देना है। तो बाबा ने कहा तभी तो विश्व महाराजन बनेंगे। विश्व की सेवा मनसा से की नहीं तो फिर कैसे विश्व महाराजन बनेंगे। खाली चक्कर लगाने से तो विश्व महाराजन नहीं बनेंगे। जो रोजाना विश्व की आत्माओं को शांति की शक्ति की किरणें फैलाते हैं, उन पर किरणें भेजते हैं उनके पास, वो बनेंगे विश्व महाराजन। ऐसा पुरुषार्थ करना है सकाश देने का। तो सकाश देना माना शक्तिशाली बनना। अच्छा,
ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।